देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है, तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला टॉपिक। देखो अभी तक हमने जो क्लासेस कवर की हैं उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक आपके पास में क्वेश्चन होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, रूट्स निकालना। रूट्स क्या होते हैं और रूट्स कैसे निकालते हैं, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान से समझना क्या है इसके अंदर, अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होंगी उसके आपको क्या पता करने हैं, रूट्स पता करने हैं, उसका नेचर पता करना है। अगर रियल रूट्स निकले, नेचर जब आप पता करोगे, अगर रियल रूट्स निकले तो आपको उन्हें फाइंड करना है। अब पूरी स्टोरी क्या है मैं अच्छे समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ना। आप ये देखो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं। क्या होती है फॉर्म, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल इस फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिखता हूँ। मैंने लिखा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब आपने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में जा रही है, ये फॉर्म होती है, इस फॉर्म को इसके नीचे लिख लिया। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको a, b और c पता करना है। क्या पता करना है, a, b और c। देखो ध्यान से समझो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या है 2 और एक्स स्क्वायर के यहाँ पे क्या है a। अगर तुम कुछ मत देखो, सिर्फ इनको देखो, इस 2x स्क्वायर को देखो, इस ax स्क्वायर को देखो, इस 2x स्क्वायर को देखो, इस ax स्क्वायर को देखो, तो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है a और यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है 2। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि a की वैल्यू पक्का 2 रही होगी, है ना। आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी होगी ना, उसको आप ऐसे इस ऑर्डर में लेके आना। ठीक है, इस ऑर्डर में लाने के बाद में उस फॉर्म को इसके नीचे लिख लेना। उसके बाद में इनको कंपेयर कर करके वैल्यू पता कर लेना। आगे देखो, ये x की वैल्यू है, ये रहा x, यहाँ x के आगे क्या है b और यहाँ x के आगे क्या है 3। अब कई लोग 3 देखेंगे लेकिन साइन को नहीं देखेंगे। यार आप हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे सारे प्लस होते हैं, तो अगर माइनस का साइन आपको कहीं दिख रहा है ना, तो आपको उसको कंसीडर करना है, उस पर ध्यान देना है। देखो ये x है, ये x है, यहाँ x के आगे b है, ये भी तो b है, ये भी तो प्लस का ही है b, लेकिन यहाँ x के आगे 3 है, वो भी माइनस का। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, -3। आया समझ में। देखो यहाँ x के आगे क्या है b, मतलब प्लस का, यहाँ पे भी देखो प्लस का ही तो b है। यहाँ x के आगे -3 है। अगर तुम कंपेयर करोगे इसको, अगर मैं साइड में लिख के इसको कंपेयर करूँ, -3x और bx, ऐसे कंपेयर करो तो देखो ये x सेम हो गया इसके लिए, b की वैल्यू कितनी होगी, -3, b की वैल्यू कितनी होगी, -3। आया समझ में। फिर ये प्लस, यहाँ c, यहाँ 5, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको जो नेचर जब पता करने को बोलेगा, जब नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑर्डर ठीक करना है इसका, जो हम पीछे सीख चुके हैं। फिर इक्वेशन को आपको नीचे लिख लेना है। इक्वेशन को लिखने के बाद में आपको कंपेयर कर करके ABC पता कर लेना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो बस साइन का ध्यान रखना, माइनस वगैरह का साइन का ध्यान रखना। अब देखो आगे आप क्या करोगे। अब आपको क्या करना है, अब आप इस स्टोरी के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4AC को फाइंड करोगे। आप इस डी को फाइंड करोगे। इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इस डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। देखो ये BAC, ये जो यहाँ पे आपने निकाले हैं, आ रहे समझ में। ये BAC क्या है जो यहाँ पे आपने वैल्यूज निकाली है, आ रहा है समझ में। एक इक्वेशन दे रखी होगी, ऑर्डर ठीक करके इस ऑर्डर में लेके आ गए। उसके बाद कंपेयर कर करके आपने क्या करना है, ऐसे नीचे इक्वेशन लिख लेना, ये फॉर्म लिख लेना। उसके बाद में ABC निकाल लेना। अब दिमाग में याद रखो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग याद कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें डी पता करना है। तो मैंने यहाँ लिखा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखो बस इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करो। बी का स्क्वायर हो रहा है
बी आपके पास में कितना है, माइनस का 3, माइनस के 3 का क्या करोगे, स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए आपके पास में कितना है 2, सी आपके पास में कितना है 5। अब देखो -3 का स्क्वायर करोगे, किसी भी माइनस की वैल्यू का प्लस की वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे ना, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, जो 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 9। फिर देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है, बाकी सब प्लस के, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। 4 2 8, 8 5 कितना होगा 40, 4 2 कितना हो गया 8, और 8 5 कितना हो गया 40। तो 9 माइनस 40, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास में, प्लस माइनस माइनस होते हैं, मतलब 40 में से 9 को माइनस करना है। देखो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, साइन देखा करो, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करना है। 40 और 9 दोनों को माइनस करो, 40 में से 9 कितना आएगा 31। फिर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जैसे साइज जिसका बड़ा है, 40 वाले नंबर का साइज बड़ा है ना, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस का 31 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 31। अब तुम ये देखो कि यार जो तुम्हारी डी की वैल्यू निकल के आई है, वो क्या निकल के आई है, माइनस का 31। क्या निकल के आई है, माइनस का 31। अब इस d की वैल्यू को ध्यान रखना, यहाँ तक नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट करो इसको। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। अब जब आपने d निकाल लिया, b² - 4ac पुट करके आपने d निकाल लिया, अब इस d की वैल्यू को याद रखना -31। अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। क्या, देखो आपके पास में क्या रहेगा कि आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी सबसे पहले, ठीक है। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, तो जो भी आपके पास में इक्वेशन रहेगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगी। आप क्या करोगे, वहाँ से ए, बी और सी पता कर लोगे, ठीक है। उसके बाद डी माने डिस्क्रिमिनेंट में b² - 4ac पुट करके आप डी की वैल्यू पता करोगे, ठीक है। अब जब आप डी की वैल्यू पता करोगे तो 3 सिचुएशन बनेंगी आपके पास में। क्या क्या सिचुएशन बनेंगी कि जो डी की वैल्यू है आपकी वो 0 से बड़ी आ जाएगी, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। कोई वैल्यू 0 से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी ना। दूसरी चीज़ आपके पास में हो सकता है कि डी की वैल्यू 0 आ जाए, है ना। डी का मतलब तो पता है ना आपको, डी का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ b² - 4ac। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया था बट स्टिल, है ना। देखो डी की वैल्यू 3 सिचुएशन रहेंगी, या तो डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, या डी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, या फिर आपके पास में जो डी की वैल्यू आएगी ना वो 0 से आएगी छोटी। आ रहा है समझ में, डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आएगी, या डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, या फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। अब हमारी जो डी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, -31। अब तुम बताओ इसमें से कौन से केस में जाएगा, इसमें, इसमें या इसमें। मैं नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये आपका क्या है, थर्ड केस है। अब आपकी डी की वैल्यू -31 आई थी, तो यार इसमें जाएगी ना वो। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हारी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुम रूट्स निकालोगे ना, जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे, x की 2 वैल्यू निकल के आती थी, ऐसे ही बिना पूरा सोल्व किए आपको d की वैल्यू निकाल के ये पता लग जाएगा कि हमारे जो रूट्स आएंगे ना वो किस तरीके के निकल के आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब हमारे पास में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है 2 रूट निकलेंगे, मतलब आपके पास में 2x की वैल्यू निकल के आएंगी, जो भी वेरिएबल आपको दे रखा होगा उसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास में 2 आंसर निकल के आते हैं, x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं, या जो भी वेरिएबल उसकी 2 वैल्यू निकल के आती हैं। तो अगर हम d निकाल लेना और d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, तो हमें बिना पूरा सोल्व करे ये पता लग जाएगा कि भाई इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब 2 रूट निकलेंगे, इसके 2 आंसर निकलेंगे, दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है भाई इसके देखो 2 2 तो निकलने ही है। पहले यहाँ समझो, अगर d की वैल्यू 0 आ गई ना, इसका मतलब आपके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। पीछे की क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे ना कि हमारे 2 आंसर आए थे, दोनों सेम थे, तो वहाँ पे आप d निकाल के चेक करना, आपका d जो है ना 0 निकलेगा। तो अगर आपका d 0 निकल गया ना, इसका मतलब आपके 2 रूट निकलेंगे और वो दोनों के दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और अगर तुम्हारे d की वैल्यू 0 से कम हो गई, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हुआ था, इसका मतलब होगा नो रियल रूट्स। मतलब चाहे तुम कितना ही दिमाग लगा लो, तुम उसको सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही इक्वेशन सेट कर रखी है, ज़रूरी नहीं है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकल जाएंगे। ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो पेपर में कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा, आप फैक्टर वैक्टर निकाल के मिडल टर्म्स को स्प्लिटिंग करके ट्राई करोगे, लेकिन वो सोल्व ही नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, फटाफट डी निकाल के उसका नेचर पता कर लेना है।
अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब दो आंसर निकलेंगे, दोनों अलग अलग। डी की वैल्यू अगर 0 आई मतलब दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। और अगर खास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आंसर मिलता है लेकिन इसमें हमें आंसर नहीं मिलता। डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई ना तुम्हारी तो नो रियल रूट्स, मतलब उसका कोई रूट नहीं निकलेगा। आया समझ में? इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, इस पार्ट को दोबारा से देख लेना, इसको अच्छे से समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ABC पता करेंगे, डी माने डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें क्या बताने में हेल्प करता है, ये हमें बताने में हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट्स, कि जो आपके रूट्स निकलने वाले हैं उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह के होंगे, वो दोनों अलग वैल्यू होंगी, वो दोनों सेम वैल्यू होंगी, या निकलेगा ही नहीं। तो मतलब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर था जो हमने पहले सोल्व किया था अभी, उसका आंसर क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके कोई जीरोज नहीं है। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, उसके अंदर हमने नेचर को पता किया था रूट्स के, है ना। और जो डी की वैल्यू थी वो 0 से छोटी निकली थी -31। तो हमने बोला कि भाई इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसने कहा था अगर रूट एग्जिस्ट करे ना तो उनको ढूंढना, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम ढूंढेंगे किसे, जो चीज़ है ही नहीं वो हमें मिलेगी कैसे। तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, लास्ट में लिख देना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, उसमें लिख देना लास्ट में कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखते हैं अगर एग्जिस्ट करेंगे तो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दो, ax² + bx + c = 0। अब हम पता करेंगे a, b और c। आ रहा है समझ में? अब देखो ये रहा x², ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान, ये रहा x² के आगे 3 है, यहाँ x² के आगे a है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर कर लो 3, a की वैल्यू कितनी होगी 3। फिर ये x वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू, ठीक है, x के आगे b है, देखो पॉजिटिव का होता है हमेशा, तो इस x के सामने जो वैल्यू होगी ना तुम्हारे पास वो b होगा, मतलब -4√3। माइनस के साइन को ज़रूर ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को और यहाँ सब खराब हो जाता है। ठीक है, वैसे स्क्वायर करने में फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन स्टिल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो फैक्टर बनाने में भी काम आएगी वो चीज़ आपके। अब c देखो आपके पास में क्या है, प्लस c की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ABC आपने पता कर लिया। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि स्क्वायर करके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, स्टिल आपको ध्यान रखना है। अब क्या पता करेंगे d, तो d कैसे निकलता है, b² - 4ac। तो b अपने पास में कितना है -4√3, मतलब -4√3 का क्या करेंगे स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू कितनी है, बस वैल्यू पुट करनी है 3। c आपके पास में कितना है 4, ठीक है, c आपके पास में कितना आ गया 4, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिख दी, उसके बाद में कंपेयर करके a b c निकाल लिया आपने, फिर d मतलब b² - 4ac क्यों कर रहे हैं, d नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। ठीक है, अब -4√3 का स्क्वायर करोगे, मतलब -4√3 को मल्टीप्लाई करोगे -4√3 से। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव हो गया, 4 4 जा कितना हो गया 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो अलग से तो 3 हो जाएगा, आपके पास में कितना आएगा 48। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 48, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो कितना आंसर आएगा 0। तो आपके पास में d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अगर आपका d 0 आ जाए इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यस। तो हम बोलेंगे इसके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसके, कि भाई इसके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। आया समझ में? अब बिना मैंने इसके फैक्टर निकाले ये बता दिया कि यहाँ पे जो 2x की वैल्यू निकलेंगी ना वो कैसी निकलेंगी, 2 इक्वल रूट्स। आप इसको पूरा फैक्टराइज करना तो आपके पास में आंसर क्या आएगा 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, नोट करो इसको।